हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी है एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन एएसएमसी फतेहपुर, जो कि यूपी का गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, बेसिकली बच्चों को एक रियल इंसाइट देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और फिलहाल करेंटली मैं पॉडकास्ट सीरीज बना रही हूँ, जहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह के मेडिकोज से, जो कि प्राइवेट से, गवर्नमेंट से या फिर अब्रॉड से बिलोंग करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस बताते हैं, लाइफ की जर्नी शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसे क्या चीज़ें करा। तो मेरे आज के पॉडकास्ट में यहाँ पे एक गवर्नमेंट मेडिकल स्टूडेंट है, तो आई वॉन्ट हर टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ। प्लीज़ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यशवी है एंड मैं गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में सेकेंड ईयर परस्यू कर रही हूँ। अपना फर्स्ट ईयर मैंने पास कर लिया है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली? बेसिकली मैं आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड ओके। स्टडी परस्यू करने के लिए मैं देहरादून में। ओके, कौन से बैच की हैं आप? आई एम ऑफ 2024 बैच। ओके, 24 बैच की हैं। आपकी नीट में कितने स्कोर थे? 600 प्लस थे, बट मेरे को ऐसे एग्जैक्टली नंबर्स में याद नहीं है। तो ये आपका क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में था? कैसा रहा आपका नीट का जर्नी, या आपने कैसे 600 प्लस बनाया? मेरा एक्चुअली ये सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मुझे मिला था वो सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज, जो कि अल्मोड़ा में है। एंड उस कॉलेज को मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कॉलेज मिला था एंड उस कॉलेज को मैंने छोड़ दिया था बिकॉज इट वॉज टू फार एंड इट वॉज इन माउंटेन्स एंड मुझे लगता था कि आई कुड डू बेटर, आई वॉन्टेड अ बेटर कॉलेज। तो वो वाला कॉलेज तो मैंने छोड़ दिया था एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को ये मिला। मतलब like I dropped out of that college. I took admission, I went there, but it did not work out for me. So then फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज मुझे मिला। ओके। तो आप अपनी नीट की जर्नी शेयर करना चाहोगे कि आपने कैसे 600 मार्क्स बनाया, कैसे पढ़ाई करी थी, क्या स्ट्रगल थे? नीट की जर्नी एक्चुअली मैंने शुरू करा था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। तो ऑफ कोर्स मैंने कोचिंग शुरू करी थी एंड 11th और 12th में मैंने कोचिंग करी। आई वाज रेगुलर विद द स्टडीज। आई वाज आल्सो गोइंग टू स्कूल आल्सो रेगुलरली। ऐसे साथ में दोनों मैनेज करके पढ़ा और फर्स्ट में मेरे को मतलब मिल गया था अल्मोड़ा एंड उसके बाद अक्टूबर तक तो मेरे को यही था कि मेरे को मिल जाएगा अपग्रेड या फिर आई विल गो फॉर दैट कॉलेज। बट देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, not really take a drop, but yeah, it eventually became a drop. एंड मैंने एज सच टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मैंने बहुत लेट पढ़ाई शुरू करी सेकेंड ड्रॉप में। मैंने जितना मैंने अपने पहले वाले अटेम्प्ट में दिया था उसका हार्डली मैंने 5-10% दिया होगा। एंड मैंने फिर करा ट्राई, लेकिन मैंने लास्ट में पढ़ाई करी। ऑब्वियसली नीट में एक चीज़ होती है कि आप लास्ट में कितना कर लेते हो और फिर इफ़ यू कैन डू इट एट द एंड, जैसे कि फर्स्ट प्रॉफ में भी अगर मैं बताऊँ अपना एमबीबीएस में भी तो यही होता है। आप लास्ट में पढ़ लोगे, जितना पढ़ोगे वो ज़्यादा मैटर करता है। आपके रिविजन कितने होते हैं, कितना आप रिवाइज कर सकते हो बेटर। तो फिर मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में ये मिल गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबका अपना अपना पढ़ने का वे है, या आपका वे है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं लास्ट मोमेंट पे चीजें ज्यादा बेटर कर सकती हूँ, मुझे वो एक्चुअली ऐसा ऐसा नहीं है लॉन्ग कि टर्म। लास्ट में पढ़ के बेटर कर सकती थी, बट ये था कि ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक लंबा गैप आ जाता है जब आप एक कॉलेज मेरे को मिल गया था ऑलरेडी और उसके बाद आप बिल्कुल पढ़ते नहीं हो। पहले ही नीट पोस्ट नीट लेटेंसी पीरियड बहुत लंबा होता है काउंसलिंग तक, और उसके बाद जब आप इसमें हो कि आप कॉलेज जाओगे कि नहीं जाओगे तो वो बहुत एक्सटेंड हो जाता है 3 महीने का। तो ऑप्शन नहीं बचता कि अब 3 महीने बचे हैं जनवरी से, मान लो 3-4 महीने बचे हैं, 4-5 महीने कि ऑप्शन नहीं था कि आपको उसी में ही तैयारी करनी है अगर आपको दूसरा अटेम्प्ट भी देना है तो। इट वाज लाइक दैट। सबको यही बोलती हूँ कि ये एक फेज है। मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें घुसो भी मत। गिव योर बेस्ट इन योर 2 अटेम्प्ट्स। आई डोंट थिंक मोर देन 2 अटेम्प्ट्स नीट डिजर्व भी करता है। यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, आई थिंक यू डिजर्व बेटर। नीट डजंट डिजर्व यू। अगर आप 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हो तो उसमें अपनी पूरी जी जान दो। आई डोंट थिंक सो यू हैव टू पूरा घुसना चाहिए उसमें इतना ज़्यादा, और मैं खुद भी नहीं करती ऑनेस्टली सेम। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपको कॉलेज मिला था, सेकंड में आपने बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया। व्हाट इफ अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला होता 2 अटेम्प्ट्स के बाद, तो फिर आप क्या करते? मतलब आपका क्या ओपिनियन है?
या ऑनेस्टली सही मेरा ऐसा कुछ बैकअप प्लान कभी था ही नहीं। लाइक बचपन से मेरा डिसाइडेड था कि मेरे को एक डॉक्टर बनना है और डॉक्टर ही बनना है, अब कैसे भी डॉक्टर बनना है। और 11th-12th में भी जब मुझसे मेरे बैचमेट्स वगैरह पूछते थे कि अगर व्हाट इफ यू डोंट क्रैक नीट व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आई सेड दैट दिस इज द एंड, आई डोंट नो, बिकॉज मेरा सारा इंटरेस्ट सिर्फ इसी में है, मेरा इंटरेस्ट और कहीं है ही नहीं ऑनेस्टली सेइंग। तो मैंने कभी कोई बैकअप सोचा ही नहीं ऑन द फ्रंट फुट। मेरा बहुत क्लियर था कि मेरे को यही करना है। योर एम शुड बी क्लियर आई थिंक। अगर आप ऑलरेडी ऐसे हो कि ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है। बट आई नो बैकअप होने चाहिए, बट मेरे पास नहीं था। दैट इज लाइक सो फुलिश ऑफ मी अगेन। ये भी बहुत अच्छी बात है, आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, करना है तो यही करना है। अगर ये चीज में क्लियरिटी है तो डेफिनेटली आप अपना 100% उसमें दोगे ही दोगे। या तो अभी आपको कॉलेज में कैसा फील हो रहा है? मतलब एक जो एक्सपेक्टेशन आपने नीट के टाइम पे रखी थी कि मैं कॉलेज जाऊंगी, ऐसी लाइफ होगी, ये करूंगी वो करूंगी, वैसा कुछ मिल रहा है या कुछ अलग सिनेरियो देख रहे हो? मेरी ऑनेस्टली बताऊं तो इतना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था। ऐसा मैंने कभी भी एमबीबीएस को अपना ड्रीम या फिर ऐसे नहीं देखा। मैंने ऐसे देखा कि देखो लाइफ में हर किसी को कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो ये मेरे को अचीव करना है। मेरे को डॉक्टर ही बनना था हमेशा से एज ए सेड। तो मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा कि मैं कॉलेज में जाऊंगी, मेरा ये सपना है, या फिर मेरे को वो चीज़ें एक्चुअल में मोटिवेट भी करती थी। सबका अपना अपना होता है कि उनको कुछ मोटिवेट करता कुछ करता है। बट अगर मैं अपने मेरा फर्स्ट प्रॉफ खत्म हो चुका है, मेरा रिजल्ट भी आ गया, तो अगर मैं अपना 1 साल की जर्नी बताऊँ तो जो मेरी शुरू की एक्सपेक्टेशन कॉलेज में आने के बाद थी उससे काफ़ी अलग था। ये मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरी शुरू में एक्सपेक्टेशन थी कि ओ अब 2 महीने में ऐसे से मैंने प्लान कर लिया था अपना 5.5 साल ना कि ऐसे निकलेंगे, वो वैसा नहीं था। और बहुत सारा रोलर कोस्टर जर्नी थी। आई थिंक फर्स्ट ईयर तो मेरा बहुत ही अलग था एंड इट बिल्ड्स यू, सो आई एम ग्लैड। ओके, सो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बीइंग अ गर्ल, दिल्ली से बिलोंग करते हो, अब कहीं और जगह पे चले गए हो? Dehradun is not like, I won't say comparing to Almora. Almora was like way backward for me. मतलब मैं ऐसे किसी सिटी को नहीं बोलूँगी स्पेसिफिकली, बट सबका अपना अपना होता है कि मैं पहाड़ों में नहीं रह सकती, मेरे को ऐसा लगा। दैट वॉज माई चॉइस। वरना आई डोंट थिंक सो कोई कॉलेज छोड़ता है अपना, लाइक कोई नहीं छोड़ता। मेडिकल कॉलेज किसी को गवर्नमेंट मिल जाता है तो। बट मेरे को ऐसा लगा कि आई थिंक मेरी मेंटल हेल्थ वहाँ पे सही नहीं रह पाएगी, बिकॉज मैं पहाड़ों में नहीं रह पाऊंगी। मेरे को थोड़ा है। देहरादून आई फाइंड इट अ लकी प्लेस, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली बताऊँ। देहरादून काफ़ी अच्छी जगह है एंड फर्स्ट ईयर भी मेरा देखो एक्सपीरियंस तो काफ़ी आया। मेरे को लगता है इतना तो मैं 5.5 साल में भी नहीं सीखती पूरे जितना मैंने फर्स्ट ईयर में सीखा है। चीज़ में मैं बोलूँ बीट फ्रेंड्स, एकेडमिक, स्टडीज़, हर चीज़ का मैंने देखा कि शुरू में इट यूज टू बी समथिंग डिफरेंट एंड एंड आते आते बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। तो वो तो मैंने नोटिस करी चीज़, मेरे साथ तो हुई है। चीजें बदलती हैं टाइम के साथ, इट हैपेंस, ठीक है, यही सब चीजें तो सीखनी है। कॉलेज लाइफ बहुत कुछ सिखाता है और मैं हर एक या स्टूडेंट को बोलूंगी कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ नीट में खत्म नहीं होती है, वो तो बस एक फर्स्ट स्टेप होता है। आगे पूरी एग्जैक्टली। जर्नी वेट कर रही है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है, समझना है कि आगे लाइफ को कैसे डील करोगे ना, कॉलेज लाइफ वो सिखाएगा। वहाँ पे ट्रू। इन्वायरमेंट कैसा, सीनियर्स के साथ कैसा बॉन्ड है? कुछ रैगिंग वैगिंग टाइप या फिर अच्छा है, फ्रेंडली माहौल है? नहीं, ऐसा इतना ज़्यादा कुछ नहीं है रैगिंग वैगिंग का, इतना एक्सट्रीम कुछ नहीं है ऑनेस्टली सेइंग। मतलब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन आई थिंक मेडिकल फील्ड में तो ज़रूरी है। मैं अपनी फील्ड के बारे में ही जानती हूँ थोड़ा बहुत, बाकियों का तो मैं नहीं कह सकती। बट मुझे लगता है कि इंटरेक्शन हेल्पफुल तो होता है कहीं ना कहीं। जैसे अभी तो मैं जितना मुझे समझ में आया इंटरेक्शन डेफिनेटली हेल्पफुल होता है कि आपकी पढ़ाई में आपके सीनियर्स हेल्प कर रहे हैं, वैसे भी बहुत सपोर्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ में। मैं अपने सीनियर्स को भी देखती हूँ कि उनके सीनियर्स से ज़्यादा बॉन्डिंग कैसी है क्या है, तो उससे मेरे को लगता है कि हाँ इंटरेक्शन उतना थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंट होता है। और उतना ही होता है, एक्सट्रीम तो अब कहीं पे भी नहीं होता। वो सब चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं। तो सीनियर्स हेल्पफुल है वहाँ पे, स्टडी वगैरह को लेके हेल्प करता है? हाँ डेफिनेटली। अगर आप एक बॉन्ड बनाने चाहते हो, अगर आप अपने साइड से फ्रेंडली हो, तो मेरे को लगता है कि हाँ आपको वो फ्रेंडशिप इन रिटर्न मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके, आपके कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह होती है, कुछ होता है, या फिर 24 आवर्स सिर्फ स्टडी पे चल रहे हो आप लोग? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं हमारे कॉलेज में। बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल कोर्ट है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, टेबल टेनिस है। अब बाकी अपनी इंटरेस्ट पे है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हो।
वैसे फेस्टिवल इवेंट्स ये सब होता है? हाँ, जैसे इवेंट्स भी होते हैं और बाकी जैसे एम्स पेरिक्सिया हो रहा है अभी, तो उससे इनवाइट आते हैं, तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। तो हाँ, ये सब होता है, हमारे खुद का कॉलेज फेस्ट होता है, उसमें सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इनफैक्ट इवेंट्स होते हैं हमारे, जैसे उत्कर्ष कमेटी बनी है एक, उसके इवेंट्स होते हैं, तो उसमें भी ओकेजनली बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट योर सोशल लाइफ? आपका पर्सनली खुद का क्या एक्सपीरियंस है कि मतलब सिर्फ पढ़ाई 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 या फिर एक्स्ट्रा चीजों में भी इन्वॉल्व रहते हो, या पढ़ाई का उस पर मतलब प्रॉब्लम आता है? किस तरीके से चीजें हैं? नहीं, पूरा पढ़ाई तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कभी भी, ना तो मैंने नीट में ऐसे सोचा, क्योंकि आई थिंक द थॉट ऑफ डूइंग ओनली वन थिंग फॉर द एंटायर लाइफ ट्रॉमेटाइज करी है आपको, तो ऐसे तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ पढ़ना है। तो मैंने तो एमबीबीएस के शुरू में ये सोचा था कि मुझे सिर्फ पढ़ना तो नहीं है, सिर्फ तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मतलब बाकी चीज़ें भी मैं करती थी, घूमना फिरना, जैसे हमारा कॉलेज इतनी प्राइम लोकेशन पे है, तो वहाँ से मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार सब पास है, तो हमने फर्स्ट ईयर में काफ़ी एक्सप्लोर किया है इनफैक्ट। और पढ़ाई तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, थोड़ा बहुत पूरे साल करी है, बट ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ाई प्रॉफ के टाइम पे लास्ट के 2 महीने में सिर्फ पढ़ाई करी है, बट बाकी टाइम मोस्टली सब कुछ ही करा है, घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, सब करा है लाइक। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रेज करा क्योंकि नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में बेसिकली ये थॉट प्रोसेस रहता है कि मेडिकल कॉलेज में जाने का मतलब होता है 24 आवर्स पढ़ाई, उनकी कोई लाइफ नहीं होती, और अगर वो किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इट मीन्स दे आर नॉट स्टडिंग। दैट्स वाई मैं ये चीज चाहती थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी इस बात को रखे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, कहीं का भी कॉलेज हो, मेडिकोस 24 आवर्स पढ़ते नहीं है, उनकी सोशल लाइफ भी होती है, हर किसी होती की है, होती है। हाँ, हर किसी की वो तो होती है। है, फर्क इतना है, हर बच्चे का अपना अपना तरीका है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई मूवीज एंजॉय कर रहा है, कोई घूमना फिरना एंजॉय कर रहा है, किसी और का, अब सबका अपना अपना वे है, बट हर किसी का कुछ ना कुछ वे होता है अपना अपना स्ट्रेस रिलीज करने का। तो स्टॉप जजिंग एनीवन कि कोई कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है मतलब वो पढ़ नहीं रहा है, तो ये दिमाग से ये थॉट पहले आप लोग हटाएं। ओके, कैसा फील हुआ था जब फर्स्ट टाइम आप डाइसेक्शन हॉल में गए थे? डाइसेक्शन हॉल में पहली बार देखो, मैंने तो कोई ऐसे वीडियोस वीडियोस या कुछ नहीं देखा था, मेरे को पता था कि हाँ बॉडी होती है, डाइसेक्शन करना होता है। तो पहली बार जब मैं गई थी तो फिर मैं ऐसे हो गई थी एकदम ओवर ड्रामेटिक सी, कि अरे कहाँ पे आ गए, मुझे तो चक्कर आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम फॉर्मेलिन की स्मेल ज्यादा लगती है, तो मेरे को ऐसे हुआ था। लेकिन विद टाइम हमें बॉडी कैडवर्स तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस कराया गया। विद टाइम मतलब पहले हमें वहाँ पे बैठने की आदत बनी, हम लोग बैठते हैं वहाँ पे, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, लाइक अपने 3-4 घंटे हमने लाइक अबाउट 2-3 हफ्ते, ऐसे 3-4 हफ्ते हमने अपने वहाँ स्पेंड किए। उसके बाद कैडेवर्स आए, जो भी हुआ, बट एज सच टू बी ऑनेस्ट कैडेवर को देख के मेरा कोई अलग रिएक्शन नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा भी नहीं था कि अरे ये क्या कर रहे हैं, मतलब आई वॉज फाइन विद इट, कि जैसे पढ़ते हैं रेगुलर चीज़। एंड इवन सबका रिएक्शन सेम ही था, मैंने ये नोटिस किया कि कोई भी ऐसे बहुत सरप्राइज भी नहीं था और ऐसे कुछ डरा भी नहीं हुआ था। वी ऑल वर लाइक इंटरेस्टेड टू स्टडी, कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि हमें डाइसेक्शन करना है, पहले हम जाके करेंगे। ओके, तो अभी तो आप लोग को और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर वगैरह मिला नहीं होगा, अभी तो सिर्फ एनाटॉमी का डाइसेक्शन ही देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, क्लिनिकल एक्सपोजर तो अभी नहीं मिला है, अब सेकेंड ईयर से पोस्टिंग लगेगी हमारी, तो उसके बाद से क्लिनिकल हॉस्पिटल तो हम तभी जाएंगे। बट मेरा ओके, थोड़ा बहुत लाइक ऐसे जाने में जब भी एक्सपोजर थोड़ा बहुत हुआ है, तो मेरा तो बहुत फनी ही हुआ है हमेशा, या तो कोई गाली देता है, तो कोई दुआ देता है विदाउट एनी रीजन। तो ऐसा एक्सपोजर हुआ है मेरा, क्योंकि व्हाइट कोट में जाते तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर है, तो फिर वो आपके पास आएंगे कि आप हमारी रिपोर्ट देखो, और हमें कुछ नहीं आता, हम फर्स्ट ईयर में, मैं ऐसे क्या मना भी नहीं कर सकते क्लूलेस से हो जाते हैं। तो ऐसा फनी एक्सपीरियंस जरूर हुआ है मेरा, जितना मैं हॉस्पिटल गई हूँ अभी तक। ओके, सीनियरों से कुछ पता चला कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर वगैरह चलता है हॉस्पिटल में, क्या करते हैं बेसिकली? हाँ, मतलब इतना ही पता है कि अभी जैसे पोस्टिंग होती है तो उसमें मतलब हिस्ट्री लेना ही मेजर काम होता है तुम्हारा, कि हिस्ट्री लो क्लासेस होती है, कुछ डेमो होंगे तुम्हारे। गायनी में मतलब मेरे को इतना पता है कि 3 बैच में डिवाइड होते हैं, फिर एक लेबर रूम जाता है, एक का डेमो होता है, कुछ होता है, ज़्यादा आइडिया नहीं है। मतलब यही होता है कि आप इंटरेक्ट करते हो क्लिनिकली तो आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हो, मतलब इतना ही पता चला है अभी तो फिलहाल, बाकी अब जाके ही पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। एग्जैक्टली अभी जब तक आप लोग को डिग्री नहीं मिलती है तब तक आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का हिस्ट्री ही लोगे, देखोगे चीजें कैसे क्या होता है, डॉक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, वही चीजें करोगे क्योंकि हर जगह पे वही होता है। आप डायरेक्टली किसी को ट्रीटमेंट नहीं दोगे,
बस चीजें हम्म। ऑब्जर्व करोगे और हिस्ट्री लोगे, यही चीज आपको करनी ही है बिफोर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आपको मौका मिलेगा डायरेक्टली चीजें करने का, धीरे धीरे वहां से स्टार्ट होगी आपकी जर्नी। हम्म। तो आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है आपका पीजी का? एनी ड्रीम ब्रांच कि मुझे यही करना है? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बस ये है, मैं ऑनेस्टली बताऊं मैं प्रेजेंट में जीती हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया नीट के टाइम से। और अभी भी मेरा ये है कि अभी तक मेरे को ये था फर्स्ट ईयर निकल जाए बस जल्दी से, और सेकंड ईयर आ जाए। और अब मेरे को ये है कि सेकंड ईयर निकल जाए मेरा फटाफट से, अच्छे से खुशी से हमें फ्रेशर मिल जाए। पहले हमारे कॉलेज में ये ट्रेंड है कि हमें फ्रेशर मिलती है 1.5 साल बाद, जब हमारे जूनियर्स आ चुके होते हैं उनका आधा साल हो जाता है। तो अभी मेरा नेक्स्ट गोल ये है कि हम फ्रेशर्स तक पहुंच जाए, बस फ्री हो जाए हम कम्प्लीटली। अभी आपका कुछ फ्यूचर को लेके प्लानिंग नहीं है, लेटर ऑन आप डिसाइड करोगे कि क्या करना या है? डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा किस डिपार्टमेंट में कैसा इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो उसके या अकॉर्डिंग आप चीजें करोगे। अभी फिलहाल करंट सिचुएशन यही है कि जो आपका प्रेजेंटली क्लासेस चल रहा है, स्टडी चल रहा है, वो चीजें कर रहे हो। तो जो लेक्चर वगैरह में सिखाया जाता है वहीं तक का स्टडी कर रहे हो, या कुछ एडिशनली कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है आपने स्टडी के लिए? नहीं, अभी तो मैं जितना लेक्चर्स में पढ़ाया गया है उसी को पढ़ा है, खुद ही पढ़ती हूँ। मेरे को खुद पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है ऑनेस्टली बताऊँ, लेक्चर्स देखने से। लाइक सबका अपना अपना होता है, ऐसा नहीं होता कि लेक्चर देखे। मेरे को ऐसा रहता है, नीट में भी मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जैसे मैंने 2 साल कोचिंग करी थी आकाश से, उसके बाद जो एक मान लो ड्रॉप ही कह लेंगे उसको हम, उसमें मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, मैंने खुद से ही पढ़ा। और अभी भी मैंने लाइक खुद से ही पढ़ा। मेरे को खुद से पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि खुद से रीड करो, समझो, जो समझ नहीं आ रहा वो देखो, वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो अभी तक तो मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, अब मैं देखूंगी कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं लूंगी। ओके, तो आपने ये एनाटॉमी वगैरह कैसे पढ़ा है? एनाटमी मेरा ऐसे था कि मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं ली, जैसे कि बीडीसी की सारी वॉल्यूम्स ले ली या फिर विश्राम की सारी वॉल्यूम ले ली। मैंने ये देखा कि मेरे को किस बुक में ज्यादा किस टॉपिक से इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे मैंने अपर लिम और थोरैक्स जो है वो मुझे विश्राम का ज्यादा बेटर लगा, तो मैंने विश्राम से पढ़ा। बट लोअर लिम जो है मुझे लगता है बीडीसी में बेटर है, उसके डायग्राम वगैरह अच्छे हैं। और अगर मेरे को डायग्राम रेफर करने होते थे स्पेसिफिकली तो ग्रेज एनाटॉमी अच्छी है उसके लिए, डायग्राम सिर्फ डायग्राम के लिए, क्योंकि बहुत वास्ट बुक है, हम इतना तो नहीं पढ़ पाते हैं। और बाकी एंड में आते आते तो यही होता है कि सीनियर्स काम आता है, मार्किंग पढ़ लो, मार्किंग से चल जाता है काम, अगर पूरा भी पढ़ना है। बट मैंने एक चीज जो रियलाइज करी स्टार्टिंग से एंड में, वो ये थी कि जो आपका सब्जेक्ट आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है शुरू में जब आप आते हो एमबीबीएस करने, वो जब आप प्रॉफ के लिए पढ़ रहे होते हो ना, आपको ये लगता है यार मैंने पहले हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ी ढंग से, ये तो इतनी आसान है, इतनी इंटरेस्टिंग है, ये एम्ब्रियो पहले क्यों नहीं पढ़ी मैंने, पहले ऊपर ऊपर से देखी, निगलेक्ट करी, पढ़नी चाहिए थी, कितनी अच्छी है ये। तब ऐसा लगता है कि फिजियो कितनी इंटरेस्टिंग है। लेकिन तब टाइम कम होता है, फिर आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। तो शुरू से अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मेरे को लगता है कि आपको खुद ही को बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि यार काश मैं पूरा पढ़ लेता। अब तो टाइम ही नहीं है, अब सेकेंड ईयर आ गया, उसकी किताबें पढ़नी है। तो कुछ स्पेसिफिक नोट्स वगैरह आप बनाते हो, या बस जस्ट टॉपिक क्लियर करते हुए चलते हो कि कहाँ से टॉपिक बेटर समझ में आ रहा है? क्या क्लास में जैसे जो भी पढ़ाया है उसके नोट्स बना लिए, थोड़े बहुत लिख लिया जो भी समझ में आ रहा है। भाई जब टाइम होता है तब तो नोट्स बना लो, लेकिन लास्ट में प्रॉफ के टाइम पे तो फिर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, जो भी पढ़ जाए उसको रिवाइज करना होता था। हाँ पूरे साल में ऑब्वियसली वो तो नोट्स बनाते हुए चलना पड़ता था, क्योंकि रिवाइज करना पड़ेगा बार बार फ्रिक्वेंटली, वो चाहिए ही होगा कि प्रॉफ में बाद में पढ़ना है, एग्जाम आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, टर्मिनल्स में पढ़ना है, तो नोट्स बनाने पड़ते थे। बट बेसिकली जो जितना मुझे अभी तक के आपकी बातों से समझ में आया, आपका यही रहता था कि टॉपिक क्लियर करना है, चाहे जिस भी सोर्स से करो, दैट डजंट मैटर, बस टॉपिक क्लियर करते हुए चलो, राइट? हाँ हाँ। ये भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आपके टॉपिक क्लियर है तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वही मोर देन वही। इनफ होता है। एनी स्पेशल मैसेज फॉर नीट एस्पिरेंट जो 2026 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें आप कुछ बोलना चाहोगे? अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मैं ये बोलती हूँ कि जब भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो आपके पास एक लिमिटेड पीरियड का टाइम होता है, खुद को प्रूव करने के लिए कह रहे हो या खुद के लिए बोलो या कुछ भी बोलो, तो आई थिंक उसमें आप अपना पूरा दो जितना भी टाइम है। जब आपके पास कम टाइम है, मैक्सिमम अगर आपका अभी भी नहीं हुआ है, मुझे लगता है लास्ट मोमेंट पे आप जितना रिवाइज करोगे अपनी फ्रिक्वेंसी। नीट में मैंने ये जो चीज नीट में एमबीबीएस में रियलाइज करी पूरा, वो ये रियलाइज करिए कि आप 10 जगह से मत पढ़ो, आप एक चीज को 10 बार पढ़ो, वो ज्यादा यूजफुल होगी। आप उसी चीज को जितना ज्यादा रिवाइज करते हो, जितना आप रिटेन कर सकते हो, आपकी रिटेंशन पावर पे है कि आप कर लोगे कि नहीं कर पाओगे।
तो आई डोंट थिंक सो उनको डीमोटिवेट होना चाहिए। अगर अभी इस बार नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आप एक और अटेम्प्ट दे रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, कर लोगे। थैंक यू सो मच यशवी फॉर योर टाइम एंड आई होप कि आपने जो यहाँ पे स्पेशल मैसेज दिया है और जो चीज़ें आप बताना चाह रहे हो, आपका कैसा जर्नी रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो बच्चे उस चीज़ को समझे एंड इसको पॉजिटिवली लेके मोटिवेट होके अपना बेस्ट दें। थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी यार। यू वेलकम। प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यशवी खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर है, मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं।